क्वेश्चन है, किसी कारखाने में पुरुष तथा महिला श्रमिकों का अनुपात 16:10 है। यदि 40% पुरुष तथा 50% महिलाएं निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी हों। तो ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया और प्रतिशत से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गया। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जिसमें आपको अनुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको समीकरण भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे ब्याज भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे मतलब दक्षता कार्य समय भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा प्रतिशत भी पूछ सकते हैं। तो अनुपात से रिलेटेड वो ऐसी चीजों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, क्या रहेगा, किसी कारखाने में पुरुष तथा महिला श्रमिकों का अनुपात 16:10 है। यदि 40% पुरुष तथा 50% महिलाएं निरक्षर है। इसका मतलब सीधा सा है कि 60% पुरुष है वो पढ़े लिखे हैं और 50% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी हो। तो 50% महिलाएं अनपढ़ और 375 पढ़ी लिखी है। तो इसका तो डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते हो कि 375 का डबल कितना हो जाएगा, 375 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10, 7 दूनी 14, 15 और 2 3 6, 750। तो टोटल महिलाओं की संख्या 750 हो गई। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्टकट है, इजी ट्रिक है। मैं आपको इसमें प्रॉपर मेथड से बताऊंगा कि महिलाएं 50% निरक्षर है। ठीक है, मतलब पढ़ी महिलाएं निरक्षर है 50%। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पढ़ी लिखी हो गई, एक तरह से 100 - 50। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं, नहीं पूरा करके ही बताते हैं आपको। 100 - 50 तो ये हो गई पढ़ी लिखी हो गई 50%। और 50% दे रखा है कितना, 375 के बराबर 375 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। प्रतिशत से रिलेटेड होगा 50/100% हटा लिया, मल्टीप्लाई x मान लेते इक्वल टू 375। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 375। ठीक है, मल्टीप्लाई 20/50 और ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 5 7 35, फिर 25 55 25 1 0 750। तो महिलाओं की संख्या हो गई 750। ठीक है, अब इसमें रेशियो दे रखा है पुरुष और महिलाओं का रेशियो। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 750। तो पुरुषों की संख्या हम बोल सकते हैं, पुरुषों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितने, टोटल महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या देखो इसमें रेशियो में दे रखा है कि 16 10 26, 16/26। ठीक है, तो ये पुरुषों की संख्या आएगी। अभी कितने आएगी वो हम आपको निकालते हैं। और महिलाओं की संख्या दे रखी है उन्होंने, महिलाओं की संख्या आपको पता है वो दे रखी है 10/26। यहाँ पे x लिखेंगे और वो इक्वल टू आ रही है 750। ठीक है, अब यहाँ से हम जो वैल्यू आएगी x की वो यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये हो गया 750 मल्टीप्लाई 26/10। ये 0 से ये 0 कट गया, तो एक तरह से 75 को 26 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा एक तरह से 56 30, 6 7 42, 450 और 75 बचे 150, 059। ये हो गई 1950। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1950। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1950। तो अब पुरुषों की संख्या यहाँ से आ जाएगी, तो 26 का वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 16 गुना 1950। ठीक है, अपॉन, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1950 तो टोटल आ गई। ठीक है, और इससे हम वो निकाल सकते हैं 750।
वो भी आप कर सकते हो। देखो वो भी कर लेते हैं एक बार। 1950 में से महिलाओं की संख्या कितनी है? 750। तो 0 0 0 9 में से 2 गए, ये आगे एक तरह से 1200 ही आएगी। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या यहाँ पे 1200। तो पुरुषों की संख्या आ गई 1200। अब इसमें बोला गया है कि तो साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है, और 40% पुरुष निरक्षर है। तो 40% है किसका है? बट्टा 100 मल्टीप्लाई गुना 1200। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 480 480 पुरुष क्या है? निरक्षर। तो साक्षर पुरुषों की संख्या हो जाएगी 1200 माइनस 480। तो 0 10 में 2 और 11 में से गया 7, तो 720 इसका आंसर आएगा। तो जो पुरुषों की संख्या है, साक्षर पुरुषों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 720। तो इसका आंसर आ जाएगा 720। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपका, जिसमें आपको प्रतिशत और अनुपात मिक्स करके आपको आपके एग्जाम में पूछ